नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत का कोई बड़ा राज्य अचानक कह दे कि अब हम अलग देश बनना चाहते हैं, तो क्या होगा? पूरे देश में भूचाल आ जाएगा, राजनीति गर्मा जाएगी और दुनिया की नजरें उस देश पर टिक जाएंगी। कुछ ऐसा ही इस समय कनाडा में हो रहा है। कनाडा का एक बेहद अमीर और ताकतवर प्रांत अल्बर्टा अब खुलकर कह रहा है कि हमें कनाडा से अलग होना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अलगाववादियों ने लगभग 3 लाख हस्ताक्षर जुटा लिए हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 1,78,000 की थी। अब सवाल उठ रहा है, क्या कनाडा टूट सकता है? क्या अल्बर्टा नया देश बन जाएगा? क्या अमेरिका इसके पीछे है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आइए आपको पूरी कहानी बताता हूं। आखिर अल्बर्टा अलग क्यों होना चाहता है? वहां के लोग किस बात से नाराज हैं? ट्रंप और अमेरिका का क्या रोल बताया जा रहा है? और क्यों इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं, बल्कि सत्ता, पैसा, पहचान और राजनीति की है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अल्बर्टा आखिर है क्या। अल्बर्टा कनाडा का पश्चिमी प्रांत है, जहां लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है तेल और गैस। कहा जाता है कि कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा अकेले अल्बर्टा से आता है। यानी अगर कनाडा एक कार है तो अल्बर्टा उसका इंजन है। लेकिन अब यही इंजन कह रहा है, गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन दिशा कोई और तय कर रहा है। यहीं से शुरू होती है नाराजगी। अल्बर्टा के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है पैसा। उनका कहना है, हम तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा ओंठावा यानी केंद्र सरकार ले जाती है, और फिर वही पैसा कनाडा के दूसरे हिस्सों में खर्च होता है। यहां एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, ऊंट मेहनत करे और मलाई कोई और खाए। अल्बर्टा के लोगों को लगता है कि वे कनाडा की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा। अब यहां कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है। कनाडा की केंद्र सरकार लगातार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर सख्त कानून बना रही है, लेकिन अल्बर्टा की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है। यानी एक तरफ सरकार कहती है कार्बन कम करो, दूसरी तरफ अल्बर्टा कहता है अगर तेल बंद हुआ तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि वहां के लोग केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि ओटावा में बैठे नेता ऐसी कमरे में बैठकर फैसले लेते हैं, लेकिन असर अल्बर्टा के आम लोगों पर पड़ता है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह पहचान की लड़ाई भी है। अल्बर्टा की राजनीति काफी कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी मानी जाती है। वहीं कनाडा की केंद्र सरकार लंबे समय से लिबरल विचारधारा वाली रही है, यानी सोच का टकराव भी बड़ा कारण है। अल्बर्टा के लोग खुद को बाकी कनाडा से अलग मानते हैं। उनका कहना है हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, तो फैसले भी हमारे हिसाब से होने चाहिए। जैसे भारत में कई बार लोग कहते हैं दिल्ली वालों को जमीन की हकीकत नहीं पता, वैसा ही माहौल अभी कनाडा में बन चुका है। बुधवार को अलगाववादी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने लगभग 3 लाख हस्ताक्षर जमा कर दिए हैं, और यही वह पल था जिसने पूरे कनाडा की राजनीति हिला दी। अलगाववादी नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। अब अगर चुनाव आयोग इन हस्ताक्षरों को सही मान लेता है तो अल्बर्टा में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम हो सकता है, और अगर जनता ने हां कह दिया तो सोचिए, कनाडा का एक बड़ा हिस्सा अलग देश बनने की राह पर निकल सकता है। अब यहां समझने वाली बात है, सिर्फ वोटिंग हो जाने से कोई राज्य अलग देश नहीं बन जाता। कनाडा का कानून बहुत सख्त है। 1995 में क्यूबेक लगभग कनाडा से अलग हो गया था। उस समय सिर्फ थोड़ा सा अंतर रह गया था। उस घटना के बाद कनाडा डर गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कोई भी प्रांत अकेले फैसला लेकर अलग नहीं हो सकता। इसके बाद क्लैरिटी एक्ट नाम का कानून बनाया गया। मतलब अब अलग होने के लिए साफ सवाल होना चाहिए, जनता का साफ बहुमत होना चाहिए, और केंद्र सरकार से बातचीत भी जरूरी होगी। यानी रास्ता लंबा और मुश्किल है। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा,
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के कुछ लोग अल्बर्टा के अलगाववादियों से संपर्क में हैं और जैसे ही ट्रंप की राजनीति मजबूत हुई, अलगाववादियों का हौसला भी बढ़ गया। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अलग देश बनने से बेहतर अल्बर्टा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ कनाडा का नहीं, पूरी दुनिया का भू राजनीतिक संकट बन जाएगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अलगाववादी मानते हैं कि ट्रंप की वापसी उनके लिए सुनहरा मौका हो सकती है। यहां एक मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस पूरे मामले से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को साफ संदेश दिया, कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करो, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश पर यह आरोप लगने लगे कि वह अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। क्या सच में अल्बर्टा अलग हो जाएगा? देखिए दोस्तों, फिलहाल ज्यादातर सर्वे बताते हैं कि सिर्फ लगभग 30% लोग ही अलग देश बनने के पक्ष में हैं। मतलब अभी भी बहुमत कनाडा के साथ रहना चाहता है, लेकिन राजनीति में हवा कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कई बार छोटी चिंगारी भी जंगल में आग लगा देती है और इतिहास गवाह है, जब जनता के अंदर अलग पहचान की भावना पैदा हो जाती है तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। अगर अल्बर्टा जैसा अमीर प्रांत अलग होने की राह पर बढ़ता है तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अलगाववादी आंदोलन मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि फिर लोग कहेंगे अगर कनाडा में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है, ये कहानी है सत्ता बनाम जनता, पैसा बनाम पहचान और केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई की। एक तरफ अल्बर्टा कह रहा है हमारी सुनो, दूसरी तरफ कनाडा कह रहा है देश एक रहना चाहिए। अब फैसला जनता के हाथ में होगा, लेकिन एक बात तय है, आने वाले महीनों में कनाडा की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होना चाहिए या फिर यह सिर्फ राजनीति का खेल है? धन्यवाद। जय हिंद।